नमस्ते, मैं हूं जय जिनानी टीम पेबली से और मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारे वी अबाउट कस्टमर के द्वारा शॉपिफाई अकाउंट में कोई कार्ड अबंडेंट होते ही हम उसे भेज सकेंगे एक कूपन कोड। तो पहले मैं आपको बता दूं ये अबंडेंट कार्ड क्या होता है। अबंडेंट कार्ड का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को पसंद करते हैं देन आगे प्रोसीड करते हैं डिटेल्स फिल करते हुए, पर चेकआउट पेज पे जाते ही हम वहां से चले जाते हैं, मतलब हम आगे जाके उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हैं। अब उसका कोई भी रीजन हो सकता है, शायद हमें डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लग रही है या प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा लग रहा है। अब इस केस में अगर हमें मिल जाए कोई कूपन कोड तो शायद हम उस प्रोडक्ट को खरीद ले, है ना, बिल्कुल खरीदेंगे। तो वो कूपन कोड हम कैसे उन्हें भेजेंगे, हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऑटोमेशन के जरिए, और वो पॉसिबल हो पाएगा पेबली कनेक्ट के जरिए, जो कि है एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर। और आप पेबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो हम पेबली कनेक्ट का उपयोग करेंगे और इन सारी एप्लीकेशंस के बीच में करेंगे एक ऑटोमेशन सेटअप। तो जब भी हमारे शॉपिफाई अकाउंट में कोई कार्ट अबंडेंट होगा तो हम हमारे गूगल शीट के द्वारा उन्हें भेजेंगे एक कूपन कोड, किन्हें, हमारे वीबाउट के कॉन्टैक्ट्स को, और देन ऐसा जाने के बाद उन्हें पहुंच जाएगा उनके जीमेल के जरिए एक मैसेज कि भाई हमने आपको एक कूपन कोड दिया हुआ है। तो ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ऐसा करने के लिए हमें नई जरूरत पड़ती है किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की, बड़ी इजीली ये हो जाता है। तो चलिए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pebly.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पर ले आएगा, जहां पर अगर आपने पहले कभी साइन अप नहीं किया है तो प्लीज इस साइन अप बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले ही अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली के ऑल ऐप सेक्शन पे, जब हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां पर हम क्रिएट करेंगे एक वर्क फ्लो, और इस वर्क फ्लो को नाम देते हैं फॉर एग्जांपल शॉपिफाई टू वीबाउट कूपन। ओके, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो पे, जहाँ ट्रिगर कहता है जब ऐसा होता है। अब भाई क्या होता है, जब किसी एप्लीकेशन में कोई डेटा रिसीव होता है तो यहाँ पर हमारी वो ट्रिगर एप्लीकेशन में क्या होगा, डेटा रिसीव होगा, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब भाई क्या करो, तो जो डेटा ट्रिगर एप्लीकेशन द्वारा रिसीव कर रहे हैं उसको किसी दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दो। ओके, तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि जब भी शॉपिफाई में कोई कार्ट अबंडेंट हो रहा है, राइट, तो हम क्या चाहते हैं, ऐसा होने पे हमारे वो वीबाउट कस्टमर को एक कूपन कोड चला जाए। तो उसके लिए हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो भाई क्या होने वाली है, वो होगी शॉपिफाई। ओके, शॉपिफाई को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिए, उसके बाद वो होगा न्यू अबंडेंट कार्ट चेकआउट्स, राइट, क्योंकि जब कार्ट अबंडेंट हुआ है। फिर हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, कनेक्ट करने के बाद हमें करना पड़ेगा ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर वो मांगेगा कुछ चीज़ें लाइक प्राइवेट ऐप पासवर्ड और एंटर सब डोमेन। तो वो कहाँ से हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम जाएंगे कहाँ, हमारे शॉपिफाई के अकाउंट में। ऐसा करके आपने अपनी शॉप क्रिएट कर रखी होगी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही ये लोड खत्म होगा हम चलेंगे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स को क्लिक कीजिए। सेटिंग्स के बाद एप्स एंड सेल्स चैनल्स, देन डेवलप एप्स, और यहाँ पर हम एक ऐप डेवलप करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एन ऐप, और इसको हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल वीबाउट कूपन कोड। ओके फाइन, ऐसा नाम दे देते हैं। क्रिएट करते हैं इस ऐप को। भाई ऐप को क्रिएट करते ही उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल राइट कस्टमर्स, देन राइट डिस्काउंट्स। फाइन, थोड़ा और आगे चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते चलिए, देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है राइट ऑर्डर्स एंड पेमेंट टर्म्स। ओके, इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद वापस ऊपर जाइएगा, सेव पे क्लिक कीजिएगा। सेव को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड हो जाएगा। आपको जाना है कहाँ, API क्रेडेंशियल्स पे, यहाँ पर करना है आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर देंगे। सिंपली हम इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, हमें करना पड़ेगा ये रिवील टोकन हमें भाई मिल चुका है। आएंगे पेबली कनेक्ट पे, सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ एंटर करना है क्या, हमारा सब डोमेन क्या होगा, तो ये शॉपिफाई है, ये रहा मेरा सब डोमेन पेबली। ऐसे ही आपका भी एक सब डोमेन होगा, उसको सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, कर दीजिए सेव करते ही आपका कनेक्शन जो है यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब हम करेंगे एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो उससे क्या होगा, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने से जो भी
हमारे कार्ट में अभी लास्ट जो भी ऑर्डर अबंडेंट हुआ था उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। तो पर वो कैसा होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, शॉपिफाई आपके अकाउंट में जाना पड़ता है। यहाँ पर जाने के बाद आपको करना पड़ता है आपकी ऑनलाइन स्टोर को सिलेक्ट। ओके, ऑनलाइन स्टोर्स में कहाँ, कैटलॉग में आपके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ कैटलॉग में गए, फॉर एग्जांपल हमने जावा को चूज़ किया, राइट। जावा को चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको बाय नाउ करना है। सिंपली बाय नाउ को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार ये ऑर्डर्स की जो डिटेल है ये सब फिल करके बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ यहाँ पर एक ईमेल आईडी। ओके, ये एक डमी ईमेल आईडी है, ये डाल दिया है। इंडिया है, इनका फर्स्ट नेम डाल देते हैं अपन आशी। ओके, लास्ट नेम भी यहाँ डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल राय। और कंपनी एड्रेस डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर समथिंग 786। फाइन। ऐसा करने के बाद सिटी भोपाल, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड 462026, है ना। देन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फ़ोन नंबर, वो भी आप डाल दीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंटिन्यू पेमेंट। कंटिन्यू पेमेंट करने के बाद ये क्या है कि आपने प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड कर दी है, लेकिन क्या है आपने चेकआउट नहीं किया है, राइट। वो कब होगा, जब आप ये सारी कार्ड डिटेल्स वगैरह सब भर देंगे। तो अब हुआ क्या, हमारा ये कार्ड अबंडेंट हो गया, राइट। तो ऐसे ही आते हैं पेबली कनेक्ट पे और यहाँ पर हम करेंगे एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ओके, सेव एंड सेंड करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। थोड़ा नीचे चलते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि भाई डिटेल्स, हाँ ये है, फ्लाई रेपेलेंट फैन करके है, सिल्वर 3 पीस, और बाकी की डिटेल्स ये, हाँ जहाँ से हुआ था उनका नाम वगैरह सब यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमें करना क्या है, हमें चूज़ करनी है एक्शन एप्लीकेशन, और वो क्या होगी, वो होगी नंबर फॉर्मेटर बाय पेबली, जो कि एक फ्री टास्क है। इसके लिए पेबली आपको कुछ चार्ज नहीं करता है। अब आप इसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर चाहिए काउंटर। अभी काउंटर किस लिए चाहिए भाई, कि जितनी काउंट्स होंगे, लाइक जितनी बार ऑर्डर प्लेस होगा तो उतनी बार ये वर्क करे हमारा वर्कफ्लो, उसको आगे वर्क कराने के लिए। अगर हम नंबर फॉर्मेटर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये शायद एक ऑर्डर के बाद क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हर एक ऑर्डर के बाद। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर देते हैं अपनी इनिशियल वैल्यू एज 1, उसके बाद इंक्रीज होता जाए, हर एक ऑर्डर की बात आ रही है इंक्रीमेंट की, और चेंज वैल्यू आए भी 1 आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, रीसेट काउंटर करना है आपका एग्जीक्यूशन के बाद। लाइक कि ये किस लिए सेलेक्ट करते हैं आपकी भाई, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, लाइक 2 के बाद या 3 ऑर्डर्स के बाद वापस से आप चाहते हैं कि नंबर 1 पे आ जाए, वो रीसेट हो जाए, है ना, शुरू से स्टार्ट हो जाए, तो तब करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है ना। और रीसेट काउंटर आफ्टर रीचिंग सर्टेन वैल्यू नहीं, बस तो सिंपली हम करेंगे क्या, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ये यहाँ पर आ सक्सेसफुल, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू दिखा रहा है 2, राइट। क्यों, इनिशियल वैल्यू चेंज बाय 1, तो 1 + 1 क्या 2 हुआ। ओके, अब क्या करना है आपको, अब आपको एक और एक्शन एप्लीकेशन को चूज़ करना है, और वो क्या होने वाली है, वो होगी हमारी गूगल शीट्स। गूगल शीट्स को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। आपका एक्शन इवेंट क्या होने वाला है, वो होगा गेट रोज, राइट। गूगल शीट के अंदर जो आपकी स्प्रेडशीट है उसके रोज, कनेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद गूगल शीट्स। ओके, यहाँ आपका जो भी अकाउंट उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए जिसके अंदर आपने ये शीट क्रिएट करके रखी हुई है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पर सेव हो गया है। अब यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है मेरी स्प्रेडशीट कि आप सिलेक्ट करें स्प्रेडशीट। तो आप देख सकते हैं गूगल शीट के अंदर बहुत सारी स्प्रेडशीट है, लेकिन मैंने जो स्प्रेडशीट बना के रखी है वो बना के रखी है वीबाउट नाम से। ओके, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा मेरा गूगल शीट, इसके अंदर मैंने ये जो वीबाउट करके स्प्रेडशीट बना रखी है, और उसमें जो कोड सेक्शन है उसमें सारे कोड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मेरे कोड्स बने हुए हैं, राइट। तो वापस आते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट शीट की बात आ रही है, तो सेलेक्ट शीट क्या है, मेरी 2 शीट है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। एक तो अबंडेंट कूपन है, दूसरी है कूपन टू कस्टमर। तो मुझे क्या करना है, कूपन्स देने। तो यहाँ इसके अंदर तो आप देख सकते हैं मेरे खाली कस्टमर्स की डिटेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे कूपन्स हैं, तो वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, इसी को सेलेक्ट करूँगा। अब बात आती है रेंज की, तो ये रेंज क्या है, तो आप देख सकते हैं गूगल शीट में ये है आपकी रेंज। होती है जैसे कि आगे इसके और भी फील्ड्स होती A B C D, तो
यहाँ पर आपकी रेंज भी बढ़ जाती है, वो उतनी रेंज को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली क्या है, A1 दिया हुआ है, तो हम इसको कॉपी करते हैं। पहले तो यहाँ आते हैं, इसको सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे, है ना। पेस्ट करने के बाद हमको करना क्या है, ये 1 को हटा दीजिए। 1 क्यों, फिर से वो खाली एक ही जो आपका बिगनिंग का है इसी को डिटेक्ट करेगा, आगे के कूपन्स नहीं आ पाएंगे। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दीजिए, आप थोड़ी सी मैपिंग कीजिए। वो मैपिंग आप कैसे करेंगे, अब जो आपने नंबर फॉर्मेटर से फाइनल वैल्यू ली थी, राइट, उसको आप सिंपली मैप कर दीजिए कि जितनी बार ये आगे वर्कफ्लो काम करती जाएगी उतनी बार नेक्स्ट जो कूपन है वो जाता चला जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक साइन का इस्तेमाल करना है। वो साइन ऐसे लगा दीजिएगा। वो लगाने के बाद आपको करना है वापस से इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोबारा आपका जो फाइनल वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लीजिए 2, कि जब भी फाइनल वैल्यू ये रहेगी तब हमारा जो वर्क फ्लो है आगे एग्जीक्यूट करे। सेलेक्ट इसको सिंपली सेलेक्ट कर दीजिए, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं इसने क्या है, रिजल्ट ले लिया है। लेबल और वैल्यू रिजल्ट दिखा रहा है आपका कि भाई ये कूपन आ गया है। तो ये कूपन के बाद जितने भी कूपन्स हैं वो ऑटोमेटिकली फैच करता जाएगा। तो अब यहाँ आपने सेलेक्ट तो कर लिया है, अब आपको एक और एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, और वो क्या है, आपको अब क्रिएट करना है डिस्काउंट। कहाँ करना है, शॉपिफाई में, राइट। तो उसके लिए हम वापस से हमारी अगली एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज़ करेंगे एज शॉपिफाई, और एक्शन इवेंट चूज़ करेंगे एज क्रिएट अ डिस्काउंट कोड। क्यों, हमें यहाँ पर डिस्काउंट कोड जो क्रिएट करना है। देन सिंपली हम कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को चूज़ कर देंगे, है ना, क्योंकि पहले ही हम एक बार एक कनेक्शन कर चुके हैं तो दोबारा क्या करने की ज़रूरत है। अब ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं इसने प्राइस रूल में कुछ ऐसे स्प्रिंग 30 करके दिखा रहा है ना। अब ये चीज़ क्या है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये रहा मेरे शॉपिफाई का अकाउंट, है ना। इसके अंदर डिस्काउंट्स में आप देख सकते हैं मैंने ये बना रखा हुआ है ना, उसका नाम क्या है, स्प्रिंग 30 करके, और इसका क्या मतलब है 30% ऑफ ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से ये वही चीज़ दिखा रहा है। और जो आपका डिस्काउंट कोड है, अब ये आपको ये भी फैच करना है। अभी आप कहाँ से फैच करेंगे भाई, नीचे आते हैं गूगल शीट्स में जो हमने रिस्पॉन्स रिसीव किया था किसका, डिस्काउंट कोड का, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और आपके ऐसा करते ही ये देखिएगा आप बताएगा ओके ये एरर बता रहा है, मस्ट बी अ यूनिक कोड। इसका रीज़न ये है कि ये यहाँ तक डिस्काउंट पहले से यूज़ कर चुके हैं हम, ओके। तो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम, और वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वापस जाते हैं, और ये किसकी बात कर रहा है, इस डिस्काउंट को दिखा रहा था हमको, राइट। देखते हैं हम, हाँ, तो हमको बाकी के जो डिस्काउंट्स हैं इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो पहले से चूज़ हो चुका है, ओके, यहीं के यहीं हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ओके फाइन, ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिया मेरे कूपन में। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, और मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऊपर जाऊँगा और जो है एक और बार यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूँगा, तो जो मेरा रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं रिस्पॉन्स चेंज हो गया है। और अब मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। फाइन, अब मैं करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही आप देख सकेंगे अब यहाँ पर जो वैल्यू सक्सेसफुल रही। तो आप सोच रहे होंगे ये हुआ क्या, एक्चुअल में वो जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो पहले ही यूज़ हो चुका है ना। शुरू पे था, टॉप में था, जाहिर सी बात है वो पहले यूज़ हो चुका होगा। तो मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े उसमें, उसके बाद ये रिस्पॉन्स हमें आगे रिसीव हुआ। ओके, तो अब मैं एक और एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करूँगा, और इस बार वो क्या होने वाली है भाई, अब वो होगी वीबाउट। ओके, वीबाउट किस लिए, क्योंकि हमें वीबाउट का जो कस्टमर है उसको ये डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट। तो हमें कॉन्टैक्ट डिटेल निकालनी पड़ेगी उसके लिए कस्टमर की। तो उसके लिए हम सिलेक्ट क्या करेंगे, गेट कॉन्टैक्ट बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ऐड न्यू कनेक्शन करना है। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर आपको चाहिए एक API की। वो कहाँ से मिलेगी हमें, वो मिलेगी हमें वीबाउट एप्लीकेशन का डैशबोर्ड में आना पड़ेगा। पहले उसके लिए आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेटिंग्स ऑप्शन। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दिख जाएगा API इंटीग्रेशंस। यहाँ पर आपको आपकी सीक्रेट की मिल जाएगी, राइट। इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए, आइए पेस्ट कीजिए पेपली कनेक्ट में और सेव कर दीजिए। सेव करते ही आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर
लिस्ट आईडी दिखा रहा है कस्टमर लिस्ट करके, जो उसके अंदर ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है उसमें से कोई है। और अब यहाँ करना है हमें ईमेल फैच करना है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, जो बिगनिंग में ये रहा, ये जो कस्टमर है जिनने ये ऑर्डर किया था उनकी ईमेल आईडी, इसको सिंपली अपन ने यहाँ पर फैच कर लिया है। ओके, फिर करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही ओके बता रहा है ये वैल्यू। ओके, सब यहाँ पर सही रहा है, टोटल कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे, अब हमें यहाँ पर एक और एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, और वो क्या होने वाली है इस बार, वो होगी फिल्टर बाय पैबली। ये भी एक फ्री टास्क है पैबली की तरफ से, इसके लिए पैबली आपको कुछ चार्ज नहीं करता है। वो किस लिए, क्योंकि जो अब यहाँ हम रिस्पॉन्स सेलेक्ट करेंगे कि आपके कस्टमर का रिस्पॉन्स आना चाहिए पहले का, कि भाई उस कस्टमर ने बोला है कि उसको जो है ऑर्डर प्लेस किया है, तो जब वो ऐसा ऑर्डर प्लेस होगा तभी जाकर क्या है उसको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा, और वो कहाँ से मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा। आप देखिए, ये आप थोड़ा नीचे करेंगे, ये आपको मिलेगा रिस्पॉन्स डेटा कॉन्टैक्ट आईडी। जो रिस्पॉन्स हमको मिला है उसकी कॉन्टैक्ट आईडी मिल गई है इसके द्वारा हमको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। और फिल्टर टाइप क्या होने वाला है, एग्जिस्ट करके, इज एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट करता है क्या। फिर हम करेंगे सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करने के बाद आप देखिएगा ये वैल्यू सक्सेस रही कि हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, ये रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ है। तो ऐसा होने पे ही उसको क्या है, डिस्काउंट मिले। तो अब हम एक और बार एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करेंगे, और वो वापस से क्या होगी, वीबाउट। ओके, वीबाउट को हमने सेलेक्ट कर लिया। इस बार हमारा जो एक्शन इवेंट है वो क्या होने वाला है भाई, वो होने वाला है अपडेट कॉन्टैक्ट विथ कस्टम फील्ड्स। ओके, उसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि हम एक बार कनेक्शन कर चुके हैं जैसे कि आप जानते हैं। अब इसने वापस से यहाँ पर क्या है, लिस्ट आईडी ले ली है, कॉन्टैक्ट आईडी भी इसने यहाँ पे खुद ही सिलेक्ट कर ली है, जो भी ईमेल आईडी है कस्टमर का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फील्ड्स भी हैं। अब ये स्टेटस की बात आती है, एक्टिव स्टेटस रहना चाहिए, एक्टिव है। और बात आती है अब क्या, कूपन की। तो कूपन में हमें क्या करना है, डिस्काउंट कूपन देना है उनको, राइट। तो यहाँ गए हम कहाँ पे, क्रिएट अ डिस्काउंट कोड, जहाँ पर हमने डिस्काउंट कोड बना के रखा था वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे क्या, ये डिस्काउंट कोड का ऑप्शन, उसको सिंपली सिलेक्ट कीजिएगा और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं ओके योर कॉन्टैक्ट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। ये कॉन्टैक्ट अपडेट हो चुका है ना। अब हम कहाँ चलते हैं, हमारे वीबाउट में। वीबाउट में आप चलेंगे कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आपको ये रही आशिरा, ये दिख गई है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर ये कूपन देख रहे हैं, ये कूपन उसमें ऐड हो चुका है जो कि पहले नहीं था, राइट। तो ऐसे आप भी कूपन ऐड कर सकेंगे उस कस्टमर के लिए। देन हम क्या चाहते हैं कि जीमेल को हम यहाँ पर अगली एप्लीकेशन है हमारी, वो जीमेल हम यूज़ करेंगे कि जीमेल के थ्रू, क्योंकि हम उस कस्टमर को उस कूपन कोड के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, हमारा सेंड ईमेल, कनेक्शन करेंगे, ऐड न्यू कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट विद जीमेल करेंगे। उसके बाद हमारा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिसके द्वारा हम ये मेल भेजना चाह रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और ऐसा होते ही कुछ सेकेंड्स में ये जो कनेक्शन है ये हो जाएगा। और कनेक्शन होने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको जैसे कि ईमेल एड्रेस की बात आ रही है रिक्वायर्ड, तो ये जैसे हमको शुरू में मिल गया था, यहाँ से आपने फैच कर लिया। और बाकी की जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर ऐड करनी है। ईमेल का जैसे कि सब्जेक्ट लाइन की बात हो रही है तो कूपन कोड जो आप दे रहे हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, वो कैसा है, प्लेन टेक्स्ट है, HTML में है, लगभग प्लेन ही रहता है। और जो भी आपकी ईमेल कंटेंट है वो आप यहाँ पर लिख के आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कीजिएगा तो उनको ये ईमेल चला जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव पे क्लिक करना है। ओके, तो ये सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी वर्क फ्लो है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद जितनी बार जो भी कस्टमर आपका वीबाउट का कस्टमर है शॉपिफाई में, वो कुछ भी आपका परचेस कर रहा होगा आइटम, तो उसको लाइन बाय लाइन वो 30% का जो कूपन है वो मिलता चला जाएगा, राइट। तो बस आपको अब सिंपली करना क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो वर्क फ्लो है अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है तो वो कैसे होगी। अब इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं तो उसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे मैं आपको बताते चलता हूँ, राइट। तो आपको सिंपली करना है क्या, आपको पैबली कनेक्ट के अकाउंट में आके आपको क्रिएट वर्क फ्लो करनी है, इस वर्क फ्लो को एक नाम देना है। देन आपको ये ले आएगा ट्रिगर और एक्शन विंडो की तरफ, जहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करनी है शॉपिफाई। और वो होगा ट्रिगर इवेंट क्या होगा, न्यू अबंडेंट कार्ट चेकआउट्स। उसके बाद आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। कनेक्शन करने के लिए क्या था, मैंने आपको बताया था शॉपिफाई अकाउंट में आपको जाना पड़ता है। ओके, सेटिंग्स में जाना पड़ता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ऐप्स एंड सेल्स चैनल। यहाँ पर आपको करनी पड़ती है डेवलपर ऐप्स, क्रिएट करनी पड़ती है एक ऐप। वो क्रिएट करने के बाद
कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि राइट कस्टमर्स, राइट डिस्काउंट, राइट ऑर्डर्स, राइट प्राइस रूल्स, ईच एंड एवरीथिंग। देन आपको API के लिए जाना पड़ता है, वहाँ से आपको API की मिलती है, वो आपको पेस्ट करनी पड़ती है और फिर आपको लिखना पड़ता है आपका सब डोमेन। फिर आप सेव पे क्लिक करते हैं, कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो जो लास्ट डिटेल्स आपको मिल जाती है। फिर आप यूज़ करते हैं एक एक्शन एप्लीकेशन का जो होती है नंबर फॉर्मेटर, और वो इसलिए क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि जितनी बार एक काउंटर सेलेक्ट करते हैं, और काउंटर करता क्या है वो कि भाई जितनी बार ऑर्डर्स प्लेस होते जाते हैं उतनी बार ये वर्कफ्लो काम करती रहती है, राइट। और फिर आप सेलेक्ट करते हैं एक और एक्शन एप्लीकेशन, वो होती है आपकी गूगल शीट। गूगल शीट किस लिए, क्योंकि जो आपने कूपन कोड्स है भाई वो कहाँ से आएंगे, है ना। सब कुछ तो एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन कूपन कोड भी तो चाहिए। तो कूपन कोड आपने आपकी गूगल शीट में आपको बना के रखना पड़ेंगे। आपको वो सिलेक्ट कनेक्शन करना पड़ेगा गूगल शीट का, जैसे मैंने किया था। देन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपकी स्प्रेडशीट, जो भी नाम से आपने बनाई है उसके अंदर जो भी शीट है, जितनी भी शीट्स हैं एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने आपको बताया था, उसकी मैपिंग कैसे होती है वो आपको करनी है। वो करने के बाद आपको करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू है ये 2 आ जाएगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे और आपको अगली एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, वो होगी शॉपिफाई। और वो शॉपिफाई किस लिए, क्योंकि आपको क्रिएट करना है एक डिस्काउंट कोड, राइट। उसके लिए आपको शॉपिफाई को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ही कर रहे हैं आप। अब आप अंदर जैसे आपने देखा कि मैंने प्राइस रूल में 30% का एक डिस्काउंट कोड बना रखा है शॉपिफाई में ऑलरेडी, तो वो मैं यहाँ पर ले लूँगा उसकी डिटेल्स। ओके, यहाँ पर डिटेल्स ले लूँगा और सेव एंड सेंड रिक्वेस्ट करूँगा। और फिर सेलेक्ट क्या करूँगा मैं, वीबाउट को। वीबाउट क्यों, क्योंकि भाई मैं कॉन्टैक्ट तो ले लूँ वीबाउट से, जो कॉन्टैक्ट हमारे वीबाउट में है उन्हीं को हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं गेट कॉन्टैक्ट बाय ईमेल, और यहाँ पर आपको जो ईमेल एड्रेस है वो मैप करना पड़ेगा, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो आपकी बाकी जितनी भी डिटेल्स है कस्टमर की वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको यूज़ करना है फिल्टर पैबली का। फिल्टर किस लिए, क्योंकि ये वर्कफ्लो तभी कंटिन्यू हो जब आपको जो कॉन्टैक्ट का रिस्पॉन्स डेटा है, जो रिस्पॉन्स है वो आ जाए, राइट। रिस्पॉन्स ही नहीं आया है तो ये आगे एग्जीक्यूट क्यों ही हो। और वो क्या कहती है, एग्जिस्ट करें। ऐसा करने पे कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, वैल्यू जो रहेगी सक्सेसफुल। और दोबारा आप चूज़ करेंगे क्या, आपके एक्शन एप्लीकेशन है वीबाउट, और इस बार क्या करेंगे आप, अपडेट कॉन्टैक्ट विद कस्टम फील्ड्स। ओके, इसको करने के बाद आपको आपकी लिस्ट मिल जाएगी कस्टमर की जो आपने बना के रखी हुई है, और जो कस्टमर ID है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेगा। वो लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको बस थोड़ा नीचे आना है और कूपन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ओके, कूपन को आपको मैपिंग करनी है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, डिस्काउंट कूपन जो हमने शॉपिफाई से निकाला था। वो करने के बाद आपको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करनी है, और ऑटोमेटिकली वो जो कूपन है आपके वो पर्टिकुलर कस्टमर को मिल जाएगा। देन आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज भी तो सेंड करना है कि भाई आपको वो कूपन कोड मिला है, कस्टमर को पता कैसे चलेगा। तो अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जीमेल को कनेक्शन स्टैब्लिश कर लीजिएगा, जो जो चीज़ें हैं वो फिल कर दीजिएगा, आपका एक ईमेल कंटेंट रेडी रखिएगा, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, और बाकी की चीज़ें जो है वो आप मैप कर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस हो गया, कूपन कोड हो गया, तो डिफरेंट जैसे ईमेल एड्रेसेस आते जाएंगे और ऐसे ही उसके बेसिस पे अलग अलग कूपन कोड्स कस्टमर को चाहते चले जाएंगे। एक और ख़ास बात, मैंने सेम वर्कफ्लो ऐसे ही एक मैंने वर्कफ्लो पहले भी क्रिएट करी थी, और उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ज़रूर दूंगा। तो आप उसको देखकर ये सेम वर्कफ्लो है अपने अकाउंट में फ्रीली एक तो उसको देख पाएंगे, और वैसे ही चाहे तो आप एक और वर्कफ्लो बना भी पाएंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।